अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर करूँगी आड़ू का शरबत बनाने की रेसिपी। बहुत अच्छे तरीके से बताऊँगी, सारी चीज़ें नाप तोल का। और शरबत जो है वो आप लोग 6 माह तक भी रख सकते हैं महफूज करके। तो कैसे बनेगा मज़ेदार सा शरबत, ठंडा ठंडा सा। आइए चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है आड़ू, इनको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया। अब आड़ूओं को हम सबसे पहले अच्छे तरीके से इनकी गुठलियाँ निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी तरीके से ये देखिए, बहुत आसानी से आप लोग इसकी गुठलियाँ जो है साइड पे कर लें, ताकि हमें शरबत बनाने में आसानी हो जाए। बस इसको हम अच्छे तरीके से इस तरीके से इसकी कतलियाँ सी काट लेंगे। सारे आड़ू जो है उनको अच्छे तरीके से काट कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे हमने इसका जो शरबत है कैसे बनाना है। और अभी तक चैनल पर नए आने वाले सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो ये देखिए, अब इसी तरीके से हम सारे आड़ू काट लेंगे। आड़ू मैंने काट लिए सारे अच्छे तरीके से। तो अगला स्टेप करते हैं हम जल्दी से। अब एक अदद हम बर्तन लेंगे, उसके अंदर हम सबसे पहले आड़ू डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, हल्का सा 1 गिलास या 1.5 गिलास के करीब आप लोग इसके अंदर पानी डाल दें, ताकि अच्छे तरीके से जो आड़ू है हमारे वो गल जाए। अब इसको हम ढक्कन देकर रख देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि ये अच्छे तरीके से पानी डाला है तो गल जाए। फिर मैं आपको चेक करवाऊंगी आगे हमने शरबत को कैसे तैयार करना है। चेक करते हैं, आड़ू हमने रखे हुए थे गलने के लिए। ये देखिए, आड़ू माशाल्लाह से हमारे गल चुके हैं। अब इसको हम चेक करते हैं चम्मच की मदद से। ये आपको मैं दिखा रही हूँ, अच्छे तरीके से इनको मैंने गला लिया है। 15-20 मिनट लगाकर ढक्कन दे के रखा हुआ था। तो अब इसको हम अच्छे तरीके से मैश कर लेंगे। आप लोग इसको मशीन की मदद से भी ब्लेंड कर सकते हैं, हाथ की मदद से भी। इस तरीके से आपके पास ये बीटर है तो इस तरीके से भी आप लोग इसको ब्लेंड कर सकते हैं। बस इसको अच्छे तरीके से हमने पीसना है, मिक्स करना है। इतना आपने गलाना है कि ये अच्छे तरीके से गल जाए और छिलका भी इनका लैदा हो जाए। ये देखिए, सारा हमने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना है। बस आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग या ब्लेंडर जग में इसको अच्छे तरीके से आप लोग पेस्ट बना लें। बस इस तरीके से इनको पीस लेंगे। फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि इसको हमने कैसे शरबत को तैयार करना है। अब पेस्ट हमारा बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम एक छन्नी में डालेंगे इस तरीके से। इसको अच्छे तरीके से हम छान लेंगे। इसका जितना भी पल्प है वो अच्छे तरीके से हम छान कर, ये देखिए, नीचे से हम निकाल लेंगे। आहिस्ता आहिस्ता से आप लोग इसको छान लें। ये देखिए, नीचे से इसका जितना भी निकल रहा है पानी, तो बस सारा मैं छान कर आपको फिर दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, इस तरीके से बस इसको अच्छे तरीके से हमने छान लेना है। आप लोग कपड़े में भी मलमल का कपड़ा लेकर उसमें भी छान सकते हैं, या छलनी की मदद से। इस तरीके से बस आहिस्ता आहिस्ता, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन इसको अच्छे तरीके से आपने छानना है। छिलके इसके बस अलहदा कर लेने हैं। अब अच्छे तरीके से इसका जो छिलका है मैंने, ये देखिए, साइड पे कर लिया है और सारा इसका पल्प है जितना भी निकल गया है। अब इसको हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब इसको हमें कढ़ाई में, उसी बर्तन में हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे, ताकि ये हमारा जो शरबत है वो अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। और आप लोग इसको 2 माह तक, 3 माह तक रख सकते हैं आसानी से। 6 माह तक भी ये जा सकता है अगर आप लोग इसको अच्छे तरीके से पकाएंगे। अब इसको हम एक जोश आने देंगे अच्छे तरीके से। अब ये पकना शुरू हो चुका है। अब इसके अंदर हम चीनी ऐड कर देंगे। चीनी आप लोग अपने जितने आपके आड़ू है उस हिसाब से डाल दें। मैं तकरीबन 1 पाव चीनी इसके अंदर डाल दूँ। अब इसको अच्छे तरीके से हम पका लेंगे 7-8 मिनट तक। इसको बहुत ज़्यादा हमने इसका शीरा भी नहीं बनाना, गाढ़ा। मैं आपको दिखाती हूँ कितना हमने इसको तैयार करना है शरबत को। बस इस तरीके से आप लोग इसको पकाते जाएं अच्छे तरीके से। चीनी आप लोग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आधा किलो आपके पास आड़ू है तो आप लोग 1 किलो चीनी इसके अंदर डाल दें।
मैंने तकरीबन 1 पाव से ज़्यादा इसके अंदर चीनी डाली है। इसके अंदर हमने थोड़ा सा पानी भी ऐड करना है। आप लोग शुरू में इसके अंदर डाल दें। मैंने इसके अंदर चीनी भी डाल दी है। तकरीबन मैं इसके अंदर 2 से 2.5 गिलास पानी के डाल दिए मैंने। अब इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे, क्योंकि ये गाढ़ा था बहुत ज़्यादा। इसका जो पल्प, इसके अंदर पानी बिल्कुल नहीं ऐड किया था। सिर्फ मैंने बॉयल करते वक्त इसमें 1 गिलास पानी का डाला था, वो काफ़ी हद तक पक चुका था और जो हमारा पल्प है वो काफ़ी हद तक गाढ़ा था। तो इसको अब हम अच्छे तरीके से पकाएंगे। इसके अंदर चीनी मैंने ऐड कर दी है। चीनी कम लगे तो और आप लोग इस पॉइंट पे आके चेक कर सकते हैं, क्योंकि ये जितना आपको मीठा लगेगा वो बाद में जब हम इसको मिक्स करेंगे पानी में तो ये बिल्कुल नॉर्मल जो है वो क्वांटिटी में आ जाएगा। अब माशाल्लाह से हमारा शरबत है पकना शुरू हो चुका है। चीनी मैंने थोड़ी सी कम डाली थी, अब इसके अंदर मैं चीनी और ऐड कर दूंगी। तकरीबन इसके अंदर मैंने हाफ़ kg चीनी डाली है। अब इसको हम पकने देंगे, अच्छे तरीके से पकेगा। इसका पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो जाएगा और शरबत हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। आप लोग इसके अंदर फूड कलर भी येलो डाल सकते हैं, लेकिन ये मैं इसी तरीके से नेचुरल कलर में बनाऊंगी जो इसका अपना कलर है। देखिए माशाल्लाह से अब हमारा जो शरबत है पक रहा है अच्छे तरीके से। एक बार आप लोग ये शरबत बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार आपको लगेगा। ठंडा ठंडा सा गर्मी में जब आप लोग इसको पियेंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी आपको। बहुत आसान तरीके से बनाना सिखाई है। एक बार ज़रूर बनाएं और फीडबैक में मुझे ज़रूर बताया करें कि रेसिपी कैसी लगी है। ये जूस वैसे भी जो आड़ू का जूस है ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बच्चों बड़ों सबके लिए। ये कब्ज़ कुशा भी है, मैदे के बहुत ज़्यादा जो बीमारियां उनको दूर करता है, ये ख़त्म करता है। आप लोग ज़रूर ये इस तरीके से बनाकर पिएं। बस इसको अच्छे तरीके से हम पकने देंगे 8-10 मिनट तक। ये देखिए माशाल्लाह इसका कलर देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। बिल्कुल बाज़ार जैसा ये कलर है। बिल्कुल इसके अंदर मैंने फूड कलर नहीं अभी ऐड किया कोई भी, ये अपना ही इसका कलर है। अब हमारा शरबत जो है वो पक चुका है अच्छे तरीके से। मैंने इसको पका लिया, ये देखिए। तो अब इसके अंदर हम थोड़ा सा सिरका ऐड करेंगे। 1 चम्मच के करीब सिरका डालने से फ्लेम बंद कर देंगे। अब इसको हल्का सा ठंडा करेंगे। इसके अंदर हम 1 चम्मच जो है सिरके का ऐड कर देंगे। सिरके से ये एक ज़्यादा अरसे तक, लंबे अरसे तक महफूज रहेगा, इससे ये ख़राब नहीं होगा। आप लोग इसको ठंडा करके अच्छे तरीके से फिर हम बोल में डालेंगे। अच्छे तरीके से पहले ठंडा करेंगे और काला नमक इसके अंदर फ़ौरन नहीं डालना। गरम गरम शरबत के अंदर थोड़ा सा ठंडा होगा, फिर इसके अंदर हम काला नमक ऐड करेंगे, उससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब एक बोल लेंगे, उसके अंदर हम बर्फ़ ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर हम डाल देंगे शरबत को अच्छे तरीके से। देखिए माशाल्लाह से बर्फ़ के अंदर शरबत ठंडा ठंडा जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग बनाकर पिएंगे, बहुत ही मज़ेदार लगेगा। अब इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स करेंगे बर्फ़ के अंदर। अब इसमें ठंडा हो चुका है तो आप लोग काला नमक ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम काला नमक ऐड करेंगे तकरीबन 1 टीस्पून के करीब, इससे बहुत मज़े का फ्लेवर आएगा। अब इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। देखिए बहुत अच्छा और मज़ेदार शरबत हमारा तैयार है। अब इसको गिलासों में डालेंगे और सर्व करेंगे इस तरीके से आप लोग। ये देखिए 2 गिलास है, इसके अंदर मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में आड़ू काट कर रखा है। बहुत मज़े के इसके चंक्स लगेंगे। आप लोग इसके अंदर बर्फ़ डालें और इसको गिलास के अंदर इस तरीके से। अब इसके अंदर हम शरबत ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से हमारा आड़ू का जूस शरबत जो है वो बिल्कुल तैयार है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको पसंद आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करें। नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।